अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुझसे एक बात आप काफ़ी देर से पूछ रहे हैं कि मैंने मुख्तलिफ़ मल्टीनेशनल्स जो पाकिस्तान में हैं, यूफोन, टेलीनॉर, जोंग, इन सब में काम किया। उसके बाद मैं एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करने चला गया, मलेशिया। तो आप ये पूछ रहे हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में या पाकिस्तान में मल्टीनेशनल्स में जॉब कैसे ली जाती है। इसका तरीका बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाएं। आज आपका अगर आप आज की दुनिया 2021 में नौजवान हैं और आप जॉब ढूंढ रहे हैं और आपका लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है, तो आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। आप आज ही अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं, इन सारी कंपनीज़ को फॉलो करें। लिंक्डइन का नोटिफिकेशंस का ऑप्शन होता है कि आप जॉब सर्च करें और हर कंपनी की नोटिफिकेशंस ऑन करें। तो जो ही आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जॉब आएगी, आपने उसके लिए अप्लाई करना है। बहुत सिंपल तरीका। अच्छा, अब जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो मेन चीज़ यूनिवर्सिटी मैटर करती है। जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, जहाँ पे एक एवरेज बंदे की जो स्टार्ट की सैलरी होती है वो यूफोन कम देती है। टेलीनॉर में एवरेज सैलरी 45-50 हज़ार की होती है, जोंग में भी इतनी होती है, मोबिलिंग में भी इतनी होती है एक एवरेज बंदे की। अगर आप लम्स से हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 80,000 से भी स्टार्ट हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। लेट्स से एक बंदा है, उसने MBA किया है, थोड़ा बहुत अपने वालिद साहब के साथ काम करता था, तो आप कैसे पिच करते हैं। इसके अलावा हर कंपनी की जो है ना GTO, ग्रेजुएट ट्रेनी ऑफिसर का भी प्रोग्राम होता है। वो आपने पढ़ना है उनकी वेबसाइट पे जाके कि वो कब GTO ले रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से भी नहीं हैं और आप कोई ग्रेजुएट फ्रेश भी नहीं हैं, नस्ट या लम्स जैसी यूनिवर्सिटी से भी नहीं हैं, तो आपके लिए बेहतरीन तरीका इंटर्नशिप्स है। इंटर्नशिप के लिए आपने क्या करना है, आप एक बात मेरी याद रखें, जब भी जॉब ढूंढ रहे हो ना, जब भी काम ढूंढ रहे हो, बेशर्म होकर जॉब ढूंढें, बेफिक्र होकर जॉब ढूंढें। ठीक है। तो आपने लिंक्डइन पे जाके उनके लोगों को कनेक्ट करना है और उनसे कहना है कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं इंटर्नशिप ढूंढ रहा हूँ। आपने उनसे बात करनी है। आखिरी तरीका वो थोड़ा सा ट्रिकी तरीका है। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप इस तरीके में बहुत आगे जाएंगे। ये तरीका मैंने भी अपनाया था। मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो बहाउद्दीन ज़िक्रा यूनिवर्सिटी से की थी। उसके बाद मैं इस्लामाबाद चला गया। इस्लामाबाद में जब मेरे MPhil का MS का पहला सेमेस्टर था, तो उसमें मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे और मैंने कहा कि अब ग्रेजुएशन के बाद तो वालिदैन से पैसे नहीं लेने। तो मैंने अपनी CV के तकरीबन कोई 50 से कापियाँ निकाली और चक्षज़ाद, चट्टा बख्तावर, ये इस्लामाबाद का जितना भी एरिया है, यहाँ जितने छोटे मोटे स्कूल थे, सबको CV दी कि यार रख लो, 5,000 10,000 पे काम कर लूँगा। तो वो मैं नहीं ले सका। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि यूफोन में वॉक इन इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो सबके वॉक इन इंटरव्यूज़ ले रहे, तो वहाँ पे मैंने वॉक इन इंटरव्यू दिया और मैं कॉल सेंटर में सेलेक्ट हो गया। तो मैंने अपने करियर का आगाज़ कॉल सेंटर से किया। क्यों? क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी बहुत थकी हुई यूनिवर्सिटी थी, उसको मल्टीनेशनल मेरी यूनिवर्सिटी के CVs को देख के साइड पे करना। अच्छा, जब मैं कॉल सेंटर में गया तो मैंने बड़ा देखा कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे तो जो आया वो डूब गया, यहाँ पे तो आया उसका कोई फ्यूचर नहीं है, कॉल सुन के दिमाग ख़राब हो जाता है, चीज़ें माइंड काम नहीं करता। बहरहाल मैं ऐसा बंदा हूँ नहीं, मैं ऐसी बातें सुनता नहीं हूँ। मैं कुछ ठान लेता हूँ तो अल्लाह का लाख लाख करम है कि मैं उसको करके ही रहता हूँ। रिक्वायरमेंट ये थी कि जब तक आपको 1 साल पूरा नहीं होता तो आप बड़ी पोजीशंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन मैं हमेशा ऐसा किया करता हूँ। जो मुझ में अल्लाह पाक ने और वालिदैन के करम से जो खुददारी है, जो एक तरीके से ख़ुद पे बिलीफ है, वो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने पहले दिन जब पहली कॉल ली, तब भी मैंने एग्जेक्टिव की जो पोजीशंस होती हैं, जो GTO से अबव की होती है, उनके लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, ना मुझ में कोई टैलेंट है, मैं ख़ुद को बिलो एवरेज बंदा समझता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कॉल सेंटर से मैं सीधा एग्जेक्टिव चर्न एंड लॉयल्टी बन गया। तो वो अल्लाह का करम था। उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा। और जब मैं ईमानदारी की आपको बात बताऊँ, टेलीनॉर में जब मैं स्पेशलिस्ट बना था तो उसके लिए एक्सपीरियंस 4 साल का चाहिए था, लेकिन मेरा यूफोन का 2 साल का एक्सपीरियंस था। और उस पे मैं जिस तरीके से इंटरव्यू में किया और जिन लोगों ने मुझे सेलेक्ट किया, मैं उनको पसंद आ गया। तो ये एक तरीका है और इसका जो बेस्ट तरीका है वो इस वीडियो में मैं आपको इंटरव्यू टिप्स भी बताता चलूँ। हम में से ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि
अच्छा, उसका जो ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूँ कि हम में से ज़्यादातर लोग ना बदकिस्मती से हम ये समझते हैं कि चमचागिरी करके, खुशामद करके हम ज़िंदगी में आगे जाएंगे। दुनिया ऐसे लोगों की परवाह नहीं करती जो खुशामदी लोग होते हैं, जो चमचागिर होते हैं। ज़िंदगी में आगे खुददार लोग जाते हैं। आप जब किसी भी कंपनी में छोटी सी पोजीशन पे हो, छोटा सा काम कर रहे हो, किसी की अथॉरिटी से आपने इम्प्रेस नहीं होना, किसी के स्टेटस से आपने इम्प्रेस नहीं हुआ। मैं कभी भी इम्प्रेस नहीं हूँ, मैं कभी भी, मैं मुझे इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है। शायद ये मेरी गलत साइड भी है, लेकिन मैं कभी भी किसी से इम्प्रेस नहीं हुआ। बट एट द सेम टाइम आपने हम्बल भी रहना है, ठीक है। हम्बल इन द सेंस कि आपने खुद को किसी से छोटा नहीं समझना और ये भी नहीं समझना कि आप दूसरों से बड़े हैं। लेकिन आप में एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि आप कमिटमेंट दिखाएं, आप कंसिस्टेंसी दिखाएं। आप ऑफिस में जाने वाले सुबह पहले बंदे हों और ऑफिस में आप निकलने वाले आखिरी बंदे हों। नौजवान हैं ना आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ ना कुछ साल अपने करियर को देने चाहिए। लेकिन जब आप किसी कंपनी में जाएं, आप कोशिश करें कि किसी बंदे को अपना आइडियल बना लें, किसी बंदे को बना लें। आप कोई भी बॉस हो, कोई भी मैनेजर हो, उसको देखें, कोई कामयाब बंदा, उसको देखें कि वो कामयाब क्यों है। आप भी जब कंपनीज़ में काम कर रहे होंगे तो आपको शायद लग रहा होगा कि खुशामदी लोग जो है ना काम कारोबार में या काम में आगे जा रहे हैं। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल ऐसा है कि खुददार लोग ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं। तो आपने खुददार रहना है। आपने हेल्प के लिए भीख नहीं मांगनी किसी से, जॉब के लिए आपने किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी, लेकिन आपने स्किल पे अपने काम करना है, टैलेंट पे आपको काम करना है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप कॉल सेंटर में चले गए, आप इंटर्नशिप में चले गए, तो आपने इंटर्नशिप में जो बॉस है उससे रिक्वेस्ट नहीं करनी कि सर मैं परमानेंट कब हो जाऊँगा, मुझे परमानेंट होना है, मेरे घर की प्रॉब्लम है। ये बात आपने नहीं करनी, ठीक है। आपने करना ये है कि आपने उस काम को सीखने में अपना तन मन धन लगा देना है। 3 महीने का काम है ना, उसमें आप मेहनत करें। आपको प्रोग्रामिंग भी आप यकीन करें, आप 21 दिन में कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं यार। क्या है ये, ऑफिस में होता क्या, प्रेजेंटेशंस होती हैं, रिपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं। एक्सेल को मास्टर हो जाएं, एक्सेस के मास्टर हो जाएं, उस बिज़नेस डोमेन के मास्टर हो जाएं। कोई शख्स काटता नहीं है। देखो कोई शख्स फ्री बैठा हुआ है, उसके पास जाओ, कहो मुझे इस बिज़नेस का सीखना है, कहो मुझे इस बिज़नेस का सीखना है, कहो मुझे इस बिज़नेस का सीखना है। सीखो सीखो, इतना सीखो, इतना सीखो कि आप जब देखो कि आपका कोई बॉस, कोई कुलीग परेशान है, तो उनके पास जाके बैठ जाएं, उन्हें अपनी सर्विसेज ऑफ़र करें। अगर आपने अपने बॉस का, अपने कुलीग्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, तो आप इंटर्नशिप में पक्के पक्के जॉब पे हो गए। यही मेरी ज़िंदगी का फार्मूला है। मुझे कुछ लोग, मैं जब मेरी काफ़ी सारी चीज़ें ना बहुत अरसा विजिबल नहीं रही कि मैं कैसे काम करता हूँ, मेरा काम करने का स्टाइल क्या है, जब मैं यूट्यूब पे आ गया तो बहुत से लोगों को समझ आ रहा है कि खुददार इंसान की क्या वैल्यू होती है। हो सकता है मैं आज ना निकलूँ, कल ना निकलूँ, लेकिन जब मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे निकल जाऊँगा, आप देखिएगा कि मेरी अपनी वर्थ होगी। इंशाल्लाह मैं अल्लाह के करम के साथ मैं सेल्फ मेड बन जाऊँगा। मैं नहीं कहूँगा कि मैं किसी यूट्यूबर के पास गया, मैंने कहा कि मुझे जो है ना शाउट दो। उनके शाउट से कुछ नहीं होता। ये आप अपने जहन में एक बात याद रखें कि दुनिया में कामयाबी, यकीन करें ये मेरा ईमान है, खुदा के अलावा, अल्लाह पाक के अलावा यार कोई नहीं कर सकता। किसी के बस की बात ही नहीं है। किसी के, अगर कोई CEO भी आपकी मदद नहीं कर सकता अगर अल्लाह ना चाहे तो आपने खुददार बनना है। तो ये आगे निकलने का तरीका है कि अगर आप GTO नहीं बन सके, अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं तालीम ले सके, इंटर्नशिप लें, खुददारी के साथ काम करें और हर चीज़ को चैलेंज लेके काम करें। कभी भी ये मत शो कीजिएगा कि आपको जॉब की ज़रूरत है, आप वीक बंदे हैं, आपको गुर्बत की वजह से जॉब दीजिए। नहीं, आपको स्किल है, इस वजह से आपको जॉब दीजिए। आपको इंशाल्लाह इंटर्नशिप के बाद बॉस खुद ऑफ़र करेंगे, हाँ भाई हमारे साथ काम करना पसंद करेंगे। तो ये है मल्टीनेशनल्स में काम करने का तरीका, ये है मेरी ज़िंदगी के तजर्बे। आपको अच्छे लगे, अल्लाह करे कि आपके काम आ जाए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।